साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवान, गृह रक्षक बल जवान, नगर सैनिक जवान, हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, बड़ी व्हाट्सएप पर खबर आती है, बहुत से जवान, महिला जवान, होमगार्ड जवान संघर्ष कर रहे हैं, परंतु कमांडेंट अधिकारी, पुलिस अधिकारी इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। आपको बार बार बताया है, कमीशन और पुलिस ने ये कानून अधिनियम नियम बनाया, राज्य सरकार ने इसको सर्वसम्मति से पास किया, राजपत्र भी बनाया गया और रखा IPC 1860-45 का धारा 21 लोक सेवक एक सरकारी संस्था है। और साथियों 1946 में 45 ही समझो, 29 अक्टूबर शायद 29 या 28 अक्टूबर 1945 में सारे जितने भी कानून थे आज़ाद होने से पहले ब्रिटिश सरकार, अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार और भारत का जो वाइसराय था वेवेन, उनको 1945 में ही चार्टर लागू कर दिया विदेशी। और हिंदुस्तान का चार्टर है 1816, 1833, 1853, ये हिंदुस्तान के। और माननीय गृह मंत्री को बार बार चार्टर हो सकता है, नागरिक सुरक्षा एवं पुलिस का चार्टर अलग हो सकता है, उसके बारे में भी एक दिन हम बात करेंगे। साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से ही आपकी आवाज़ अब बहुत शीघ्र ही विदेशों तक पहुंच जाएगी। और आपका बताया था 1900 विदेशी अधिनियम 1946 और भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। मुझे तो लग नहीं रहा ये बाद में हुआ है। और इसके बारे में ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री सुधांशु जी इसका पूरा बायोडाटा देगा, लेकिन चलो कोई बात ना। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ 1946 में औद्योगिक क्रांतिकारी आई, ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा आई, उसमें भी हमारा नंबर नहीं आया। और अस्थायी सरकार का चुनाव हुआ 2 सितंबर 1946 में। और उससे पहले तो आपका गजट 20 1946 गजट 20 बन चुका था, खाका तैयार हो गया था, मसौदा तैयार हो गया था, अंग्रेज़ों ने कर लिया था। वैसे तो अंग्रेज़ों ने 1935 में ही कर लिया था खाका तैयार, अनुसूची, परिसंघ, परिसीमन सब कुछ पहले बना लिया था, सिर्फ एक बराए नाम। 15 अगस्त 1947 से पहले सारा खाका तैयार कर लिया था और वो हमने अभी लिख के सरकार को देना है। और RTI भी सूचना भी लेना है, क्या ये बात सही है या गलत है। पहले ज्ञापन देना है, ज्ञापन देने के बाद इन सवाल जवाब लिया जाएगा। जिस मकान की नींव कच्ची होगी तो वो मकान गिरेगा, ऊपर तक नहीं जा पाएगा। तो साथियों, बहुत सी ऐसी बात है, प्रश्न भी है, जिनको हम आपको खोल के नहीं बता सकते, क्यों समय नहीं है इतना। और बताते बताते काफ़ी दिन होगा, बीच में चुनाव भी आ जाते हैं। आपको ये भी कहना पड़ता है कि भाई कृपया करके आप लोग, आप सभी जवान, महिला जवान, होमगार्ड जवान ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लिए
मोबाइल नंबर हमने बार बार बताया है भाई। ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987। मोबाइल नंबर 9996318889। जुड़ने की कोशिश करें। कुछ पद हमने दिए भी है। कार्यवाहक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, उपाध्यक्ष भी बनाया गया है, कुछ और भी कई सीट में। हम सोचते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो बहुत मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं स्वयंसेवक शब्द के ऊपर, और ये बार बार निकाल दिया जाता है 5, 7, 3, 2 और 10 वर्ष तक नौकरी करके एकदम बगैर नोटिस, बगैर वैसे अपनी मन मर्जी। जो पैसा नहीं देगा, पैसा देगा तो वो नौकरी करते रहो, नहीं देंगे तो उसको सेवा मुक्त कर दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा यही है। लेकिन स्वयंसेवक शब्द समाप्त होने से काफ़ी कुछ हो जाएगा। रोटेशन, इनरोलमेंट, नामांकन, बॉन्ड फार्म और रोटेशन तो कई स्टेटों में बंद भी कर दिया। 3 साल में नामांकन किया जाता है, 3 साल में नामांकन किया जाता है। तो साथियों, संघर्ष करो तो ऐसे हो सकता है। मध्य प्रांत बरार नगर सैनिक 7 मई 1947 में IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक 9 जून 1947 राजपत्र नगर सैनिक का बनाया गया था। और साथियों, अर्धसैनिक बल, गृह रक्षा बल, आर्मड फोर्स को संविधान से इस संस्था को वंचित रखा गया। किसको? नगर सैनिक होमगार्ड को। और ये आपको पता है गृह रक्षा बल भी था, गृह रक्षा दल भी था, और इनको होमगार्ड बनाया गया। ये गृह रक्षा बल है या रक्षा बल है। अंग्रेज़ों के समय उन्होंने जो भी किया वो आपके सामने है। लेकिन उससे ज़्यादा तो अंग्रेज़ों ने फिर कब्ज़ा किया 1945-46 से, और 1948 में जब तक अंग्रेज़ नहीं गए, जब तक पूरे इस संस्था को चूर चूर मतलब खंड खंड नहीं कर दिया, जब तक अंग्रेज़ यहीं रहे 1964 तक। तो साथियों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस 1949, तारीख भी बता देंगे। अस्थाई सरकार ने या संविधान की जो सभा ने जो चुने गए थे उन्हें परमानेंट कर दिया। अस्थाई अंतरिम सरकार, कोई चर्चा आज तक नहीं चली। और शेष संस्था, औद्योगिक सुरक्षा बल, BSF और बहुत सी संस्था 1959, 58, 60, 57 में, 58 में, 59 में, 60 तक बनाई। लेकिन उसमें नगर सैनिक को छोड़ दिया, गृह रक्षक या रक्षा बल को छोड़ दिया, और ओनली एक CRP का जन्म 1939 में हुआ, और गृह रक्षा बल और दल का जन्म 1940 में हुआ। साथियों, 7 सितंबर 1949 को मसौदा भारत के संविधान का तैयार किया गया। उसमें बहस भी हुआ, वो भी आपको हम कभी बताएंगे। और उस मसौदे में संविधान सभा बहस हुई। उसी दिन सरकार को पारित कर दिया और अनुच्छेद 309 को संविधान में शामिल कर लिया गया। और 1950 में संघीय नागरिक सुरक्षा का दर्जा इस संस्था को पारित किया गया। या राज्य की सेवा करने वाले, राज्य की सेवा संघ,
संघ या राज्य की सेवा करने वाले पारित किया गया। बाकी होमगार्ड का जन्म बताया गया 6 दिसंबर 1946। इसके बारे में तो आप जानते हो, इसमें बार बार क्या बताएं हम, ये नहीं हुआ। होमगार्ड का जन्म 1940 में हुआ ही नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं। होमगार्ड वॉलंटियर का जन्म हुआ है या नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है 6 दिसंबर 1940 का प्रमाण है। और वो बार बार आपको बता दिया है पर आप ध्यान नहीं दे रहे। टेरिटोरियल आर्मी, अभी इसका ध्यान करना, ये 49 में आपका जो भी था वो बताना भूल गया। 1947 से जो अर्धसैनिक बल थे 1949 में समाप्त कर दिए गए, तारीख बता दिया। और संविधान के तहत बनाया। राजपत्र बदलना अंतरिम सरकार, ये दुखदाई बात है। हमें लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र का कोई लाभ नहीं मिला। 10 लाख परिवार, उनको आज तक वो उस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगले अंतरिम सरकार ने ये पास किया था, तो उसमें हमें गणतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र को कहाँ मिला? कोई लाभ नहीं मिला। टेरिटोरियल आर्मी 9 अक्टूबर 1949 में प्रादेशिक सेना का पहले शिविर का औपचारिक सब ये दिखा नहीं, ये उद्घाटन भारत में किया गया। औपचारिक उद्घाटन भारत में किया गया। पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचार्य ने किया गया था। प्रादेशिक सेना दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया था। टेरिटोरियल आर्मी का मसौदा 23 अगस्त 1948 में पेश किया गया। सितंबर में 10 सितंबर को लागू भी कर दिया गया। श्रम मंत्री बाबू, ये एक अंतरिम सरकार का जो मंत्री बना उसका नाम बता रहे हैं। श्रम मंत्री श्री बाबू जगजीवन राम, माननीय बाबू जगजीवन राम और माननीय प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1946 से 1964 तक रहे थे। माननीय बाबा अंबेडकर के मजदूर व श्रम विभाग के लिए जो विचार दिए वो सभी आपको पढ़ के सुनाया जाएगा। थैंक यू साथियों, धन्यवाद साथियों। कोई गलती हो तो क्षमा करना, फिर आगे बताएंगे।